तो गाइस ये है स्प्लेंडर प्लस, जिसमें हम पार्ट 1 वीडियो भी बनाए थे कि स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसमें हमने सारा चीज चेंज कर दिया था। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका माइनर फॉल्ट है गाइस। और परेशान इतना कर दिया कि हमने थ्रॉटल बॉडी, इंजेक्टर, फ्यूल पंप, बैटरी, सेल्फ, मतलब वायरिंग हार्नेस छोड़ के सारा चीज असेंबली हमने चेंज कर दी। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी गाड़ी में नहीं मिला, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और डीटीसी जो कोड होता है, ये डीटीसी कोड होता है, ओबीडी स्कैनर से भी कर सकते हो। और अब सर्विस सेंटर बीसीआई मशीन होता है, कंप्यूटर लैपटॉप से काम होता है, उससे भी लगा रहे थे, बट ऐसा कोई कोड नहीं दे रहा था। और फॉल्ट इसमें इतना छोटा फॉल्ट निकला है, इसकी क्या ही बताऊं। प्लग तक हमने नया चेंज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लग। हम इसका बारकी बारकी से सामान चेक कर रहे, तो देखिए यहाँ बैटरी, मतलब सीट ओपन, अभी भी सीट ओपन है गाड़ी का, मतलब देखिए यहाँ सीट भी ओपन है। सीएम जो होता है, जो इसका ब्रेन होता है, वो भी चेंज कर दिए। इसका ये रोल ओवर सेंसर बोलते हैं, बैंक एंड सेंसर, वो भी चेंज कर दिए। फ्यूल पंप चेंज कर दिए। मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था गाड़ी में, मतलब ऐसा कोई पार्ट बचा ही नहीं। वायरिंग छोड़ के हमने नहीं चेंज किया। एक एक करके सब दिखाता हूँ कि क्या नहीं चेंज किया हूँ, और फिर बताता हूँ गाइस इस बाइक की माइनर फॉल्ट क्या है। इस यहाँ पे तो इसकी सेल्फ, जो कि सेल्फ शॉर्ट लग रहा था कि सेल्फ शॉर्ट कर सकता है, तो सेल्फ भी चेंज कर दिए। और यहाँ पे एक चीज फ्यूल पंप, जो कि इसका नया वाला फ्यूल पंप, यहाँ पे बिल्कुल नया फ्यूल पंप, ये भी चेंज कर दिए। और उसके बाद हम आपको चेक कराता हूँ इसकी ईसीएम। देखिए ईसीएम तक चेंज कर दीजिए। ईसीयू होता है, जो कि हम लोग ईसीएम बोलते हैं, ईसीएम भी चेंज कर दिए। ये तीसरा पार्ट। और ये आपको दिख रहा है आर्मेचर कॉइल का नंबर है, पार्ट नंबर, जो कि आर्मेचर कॉइल भी यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरी बाइक की डाल हुआ है। ये आर्मेचर कॉइल असेंबली चेंज कर दिया, न्यूट्रल कॉइल भी चेंज कर दिया। मतलब कुछ ऐसा चीज है ही नहीं जो कि बचा है। प्लस हमने बैटरी भी डाली, बॉस कंपनी की बैटरी भी डाली, मतलब सारा टोटल कॉइल तक डाल दी, इंजेक्टर, थ्रॉटल बॉडी, मतलब सारा चीज डाल दी, बैटरी भी डाल दी। और प्रॉब्लम मिला नहीं। तो गाइस प्रॉब्लम क्या मिला है आपको बताओ। एक बार फिर से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक मिशन ऑन कर दिए, स्टार्ट कर कर देखिए कितना दिक्कत कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो गाइस इसका प्रॉब्लम मिला है प्लग अडेप्टर, यानी प्लग कैप जो होता है, ये इसका प्रॉब्लम। ये प्लग लीड जो है, ये इसका प्रॉब्लम करता है। बताइए, चेंज करने के बाद मालूम चल रहा है इसका कि एक चार्जिंग कॉइल और एक वायरिंग दोनों नहीं डाले थे, बाकी मतलब दोनों दो चीज नहीं डाले थे, बाकी सारा चीज डाल के हम चेक कर लीजिएगा। और प्रॉब्लम क्या मिला इसका, ये प्लग कैप। तो पहले हम अभी तो स्टार्ट करते, फिर से एक बार चेक करा देता हूँ। ये काम नहीं कर रहा है। जैसे इग्निशन ऑन कर, ऑफ कर दिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना। ठीक है, तो हम आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ये है हीरो की जेन्युइन प्लग लीड BS6 बाइक, BS6 के है, जो कि एसी के नंबर है, स्प्लेंडर HF डिलक्स ये सब बाइक की है, जो हीरो की सभी बाइक में यही लगता है। इसका पार्ट नंबर है 30700 एसी के BS6 बाइक होता है। 0099 सबसे टॉप वेरिएंट वाली, मतलब सबसे नया वाला है ये। तो हम पहले इसको लगाते हैं, उसके बाद हम आपको स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम रेड वाला जो प्लग लीड है वो लगा दिए, एसी के नया वाला। इसका पार्ट नंबर यहाँ पे था, ये हम चेंज करेंगे। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब प्रॉब्लम कर रही है कभी कभी। तो ये यहाँ पे लगा दिए, बाद इग्निशन को ऑफ ऑन करते हैं, बाद हम स्टार्ट करते हैं। सारा खेल है इसका, मतलब हम आरपीएम को यहाँ पे फोटो बॉडी में आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं। आप क्या संभाल कर, मतलब छोटा प्रॉब्लम, माइनर प्लग लीड का प्रॉब्लम दिमाग पे कर दिया गया। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसी प्रॉब्लम आपको दिलाते रहेंगे। अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हो, प्लग अडेप्टर, जो कि हम बहुत परेशान हो गए थे इस बाइक में। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।